हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 गुड हैबिट्स के बारे में, क्योंकि एज वी ऑल नो 3 मंथ्स आर ओनली लेफ्ट। तो आज की वीडियो में हम ऐसे कुछ 10 हैबिट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको आप अडेप्ट करके अपना 2025 का बिगनिंग जो है वो अच्छे से कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट हैबिट इज टू ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। तो सबसे पहली हैबिट जो आपने क्रिएट करनी है अपनी, वो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना कैसे है? आपने सबसे पहले कोई भी नोटबुक, डायरी या अपने फोन में ही 3 ऐसी चीजों के बारे में लिखना है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। कोई भी 3 चीजें हो सकती हैं कि हमारे पास हमारे अच्छे पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स की सपोर्ट हमारे पास है, हमारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, हमारे पास भगवान की वो सारी चीजें जो हमारे पास होनी चाहिए फॉर द गुड सर्वाइव, वो हमारे पास है। तो आप कोई 3 चीजें अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लिख सकते हो एंड उसको आपने दिन में किसी भी टाइम प्रैक्टिस करना है फॉर द 5 मिनट्स, या तो सुबह या फिर शाम को या फिर एनी टाइम जो आपको सुटेबल है। तो ऐसा करने से होगा क्या, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आपका माइंड हमेशा रिफ्रेश फील करेगा, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि हाँ, जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ या जो भी चीजें मेरे पास हैं वो मेरे लिए इनफ है। तो इससे हमारी जो माइंड में पॉजिटिविटी है वो बूस्टअप होती है। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी, लेवल ऑफ थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होती है, क्योंकि हर टाइम हमारे दिमाग में यही चीजें चलती रहती हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो इन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए यू हैव टू ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस एंड इसको आपने 3 महीने करना है 2024 की एंडिंग तक। The second habit is to time management with timetables. So with the help of timetables हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इस हैबिट को हम कैसे अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं? टाइम टेबल बनाना है आप लोगों ने। कोई भी डायरी या फिर नोटबुक पे अपना टाइम टेबल नोट कर सकते हो। जो भी टास्क आप जिस टाइम पीरियड में कंप्लीट आपका होना चाहिए उसी टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो, उसके लिए आप टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। एप्स में अपना टाइम फिल कर सकते हो, अपना शेड्यूल सेट कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन को यूज करके आप अपने डिफरेंट टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आप मेरी क्या सजेशंस है? सजेशंस में अगर मैनुअल वे की बात करें तो कोई भी सिंपल डायरी लेके आपने उस पर अपना शेड्यूल सेट कर लेना है कि इस ड्यूरेशन में मैंने इतनी स्टडी करनी है, इस ड्यूरेशन में मुझे ये वाला काम कंप्लीट करना है, अपना जॉब का काम कंप्लीट करना है। अगर आप स्टूडेंट है तो अपना स्टडी से रिलेटेड टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिए। अगर आप जॉब सीकर है तो अपने जो घर के काम है, जो अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी काम है, उनको विद इन टाइम कैसे कंप्लीट करना है कि हम अपने टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सके, क्योंकि टाइम इज अ प्रीशियस, ठीक है। टाइम जो है वो एक प्रीशियस चीज है, इसको हम दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। हम 2024 को दोबारा ला नहीं सकते हैं, 2025 ही आने वाला है। तो उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए हमें अपने टाइम को मैनेजमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ टाइम टेबल्स। एंड उसके लिए टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, डायरी लगा सकते हैं, या फोन की बात करें तो हम ऐसे टूल्स एंड एप्स को यूज करके अपने टाइम टेबल को शेड्यूल करके अलार्म लगा सकते हैं, रिमाइंडर्स लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी हैबिट को ये क्रिएट कर सकते हैं कि अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, प्रॉपरली अपने टाइम को यूटिलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम tables. The next and the third habit is exercise routine. तो तीसरी जो हैबिट हमने क्रिएट करनी है बिफोर एंडिंग द 2024 इज एक्सरसाइज रूटीन। तो आपने अपनी एक्सरसाइज रूटीन जो है वो सेट करनी है। आप मॉर्निंग, इवनिंग या किसी भी टाइम पे एक्सरसाइज जो है अपनी कर सकते हो। एक्सरसाइज का मतलब यही नहीं है कि हमने जिम जाना है या हमने बाहर जाके ही कुछ करना है। हम घर पर भी अपनी एक्सरसाइज रूटीन को क्रिएट कर सकते हैं। उसको करने का क्या तरीका? आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं या फिर योगा क्लासेस लगा सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारी ऐसी यूट्यूब वीडियोस यूट्यूब पे ही अवेलेबल है जिसमें हमें योगा क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं एट 0 कॉस्ट। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप योगा नहीं करना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, लिटिल बिट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप घर पे ही अपनी एक्सरसाइज रूटीन को सेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारी बॉडी में अगर मूवमेंट होगी तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, हमारी हेल्थ इश्यूज कम आएंगी, हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारा नया साल, नेक्स्ट ईयर अच्छा जाएगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ एज वी ऑल नो। तो ये हमने थर्ड जो हैबिट है वो क्रिएट करनी है, एक्सरसाइज रूटीन। फोर्थ गुड हैबिट इज टू ईटिंग गुड फूड। तो हमने ईटिंग हैबिट्स को अपनी इंप्रूव करना है। ये 3 जो महीने हमारे पास बचे हैं, हमने पता है हमने जो 9 मंथ्स स्पेंड किए हैं उसमें हमने लॉट ऑफ जंक फूड खाए हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें खाई हैं। बट इन द 3 मंथ्स हमें एक अच्छी हैबिट को क्रिएट करने के लिए वी हैव टू ईट गुड फूड, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स को इंटेक करें, फ्रूट्स को इंटेक करें, वाटर रिटेंशन
अपनी अच्छी रखें। वाटर हाइड्रेशन, आपको पता ही है हाइड्रेशन हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। हम कभी भी डॉक्टर के पास जब बीमार होते हैं जाते हैं तो डॉक्टर यही कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाओ, जो कि हम कम खाते हैं। तो ये हमने फोर्थ हैबिट अपनी क्रिएट करनी है, टू ईट गुड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की क्वांटिटी अच्छी रखनी है, ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी अपनी डाइट में लेके आनी है। सो जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही हम अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव हो सकते हैं, एनर्जी हमारे में अच्छी होगी तो ही हम अपना काम जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। फिफ्थ हैबिट दैट इज लर्निंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट। तो ये पांचवी हैबिट जो हमने क्रिएट करनी है इन आवर डेली लाइफ, दैट इज सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब है कि हमने नई चीजें सीखनी है। हमारा हमेशा प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए कि हमने लर्निंग की तरफ जाना है। लर्निंग फ्रॉम द बुक्स, लर्निंग फ्रॉम द ऑनलाइन सोशल मीडिया, लर्निंग फ्रॉम द इंटरनेट, फ्रॉम द एनीवेयर, जहां भी आप कंफर्टेबल हो। तो 30 मिनट्स और 1 आवर आपने दिन में ऐसा निकालना है जिसमें आपने सिर्फ कुछ सीखने की तरफ ध्यान देना है, चाहे वो रीडिंग से सीखना है, चाहे किसी की नोवेल से सीखना है, चाहे कोई सॉन्ग सुन के आप कोई लर्निंग फील कर रहे हो, कोई आप पॉडकास्ट सुन के लर्निंग फील कर रहे हो, या एनी इंटरव्यूज जो भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिससे भी आप मोटिवेटेड फील करते हो। कोई भी ऐसा हीरो हो सकता है, कोई भी ऐसा टीचर हो सकता है, कोई भी ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। तो आप वो वाली सारी चीज़ें सुनकर अपने आप को कुछ नया जो गेन है वो दे सकते हो, नई नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो ऐसा करने से हमारी सेल्फ डेवलपमेंट होगी, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट हमें कुछ नया सीखने से होती है, क्योंकि नॉलेज कोई नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसको गेन करने की कोई भी उम्र नहीं होती है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी प्रोफेशन में वर्क कर रहे हैं, चाहे आप मदर हैं, चाहे आप किसी के फादर हैं, एनी वर्क प्लेस आप काम कर रहे हैं। तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो हमेशा ही चलता रहता है। तो लर्निंग करने से हमारी जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव होती है। ये वाली हैबिट को अपनी लाइफ में कल्टीवेट करना है, जिसकी वजह से हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगी एंड हम अपने आप पे भी ध्यान दे पाएंगे। हम सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जिसकी वजह से हमें नॉलेज होगी कि हम एक्चुअल में क्या है और क्या हम करना चाहते हैं। व्हाट आई एम, हु आई एम, वेयर आई वांट टू गो, व्हाट इज द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। ये सारी चीजें हमें तभी पता चलेंगी अगर हम थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट habit that should cultivate in our daily life. Sixth habit is minimal social media use. तो इन 3 महीनों में हमने एक अच्छी हैबिट ये भी क्रिएट करनी है कि सोशल मीडिया इनटेक को अपना कम करना है। जैसे कि हम कभी भी फ्री बैठते हैं, कभी बस में काम से आ रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो हम उसमें अपने टाइम को बाहर बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। आजकल की जो हैबिट हम लोगों की बन गई हुई है वो यही है कि हम कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं बाहर गए हैं तो हम क्या करते हैं, फोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम ऑन स्क्रीन बहुत रहते हैं, जिसमें हम बाहर की इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, उनको फील नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज़ द गुड हैबिट जो हमें क्रिएट करनी है, डैट लेस यूज़ ऑफ या मिनिमल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया को अवॉइड करना है, जैसे कि अननेसेसरली हमने इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करना है, ऐसे फालतू की वीडियोस देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। चीज़ें देखो, वो देखो जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। इसी की वजह से आपका जो नेक्स्ट ईयर है या ये जो 3 महीने हैं वो अच्छे से आपके स्पेंड हो सकते हैं। आप अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओगे, आप अच्छी चीज़ें सीखोगे, आपका ध्यान भी अच्छी चीज़ों की तरफ जाएगा। तो दिस इज अ वेरी गुड हैबिट जो हमें क्रिएट करनी है कि हमने सोशल मीडिया इनटेक को कम करना है। 7th हैबिट इज डीक्लटरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। डीक्लटरेशन या डीक्लटर का मतलब क्या है कि हमने अपने हाउस को, अपने रूम को या किसी भी वर्क प्लेस पे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उस स्पेस को हमने क्लीन रखना है, डीक्लटर रखना है। उसमें बिल्कुल भी मैस क्रिएट नहीं होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर हमारे वर्क प्लेस पे या जहाँ पर हमारा रूम है या घर है, अगर वहाँ पर मैस होती है तो हमारे दिमाग में भी वो सारा कचरा भर जाता है। मतलब सब कुछ हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं, हम प्रॉपरली चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं अगर हमारा वर्क प्लेस या फिर अपना पर्सनल स्पेस जो हमारा रूम है वो क्लीन नहीं होता है। तो ये वाली हैबिट आपने इन 3 महीनों में अपनी लाइफ में लेके आनी है, इसको अपनी रूटीन में कल्टीवेट कर लेना है। दैट इज कि हमारा एरिया जो है वो क्लीन होना चाहिए, डीक्लटर होना चाहिए, प्रॉपर चीजें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। चाहे वो हमारा स्टडी टेबल है, प्रॉपर रात को सोने से पहले अपना स्टडी टेबल क्लीन करके सोना है, सो दैट जब हम सुबह उठें तो हमारा स्टडी टेबल एकदम ओके हो, जिससे हमें पढ़ने की मोटिवेशन मिले। जैसे सोने से पहले अपना सारा रूम क्लीन करके सोना है, सो दैट सुबह जब उठें तो एक फ्रेश माइंड के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उठें कि हमें अपना काम, अपना नया दिन जो है वो उसकी अच्छी शुरुआत करनी
करनी है, क्योंकि चीज़ें एकदम अपनी जगह पे पड़ी हुई हैं। तो हमारा माइंड भी इसी तरह ही है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं तो हमारा माइंड भी ऑर्गेनाइज्ड फील करता है, जिससे अच्छे से हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी हैबिट है। द नेक्स्ट एंड द एट्थ हैबिट इज स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन का मतलब क्या है कि सोने से पहले हमने अपने माइंड को फ्रेश करना है। हम सोने से पहले अपने माइंड को कैसे फ्रेश कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल यूज द फोन बिफोर स्लीपिंग, बट वो एक गलत हैबिट है। उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, उस चीज़ को छोड़ने के लिए हम एक अच्छी हैबिट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना होगा? सोने से पहले हमने 30 मिनट्स टू 1 आवर हमने फ़ोन छोड़ देना है। हमने फ़ोन बंद करके 1 घंटा आधा घंटा अपने साथ स्पेंड करना है, जिसमें हम अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए उस टाइम पे मेडिटेशन कर सकते हैं। 10-15 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने आप से बात कर सकते हैं, अपनी सेल्फ जर्नलिंग कर सकते हैं कि हमने आज के दिन में क्या किया। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए अपनी डे रूटीन को इंग्लिश में कन्वर्ट करके खुद ही के साथ बातें कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्लीप साइकिल है वो अच्छा होगा। स्लीप साइकिल, अगर हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी होगी तो हमारा नेक्स्ट डे भी बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होगा। एंड इस हैबिट को लाइफ में लेके आके हम अपनी हेल्थ को भी प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छी नींद लेते हैं, 8 से 9 घंटे की हम अच्छी नींद लेते हैं, तो हमारी जो स्लीप साइकिल है वो अच्छा रहता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं आते हैं। तो ये 8th हैबिट जो हमने अपनी लाइफ में क्रिएट करनी है, डेट इज स्लीप हाइजीन, कि सोने से पहले फ़ोन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, एंड मेडिटेशन करनी है, एंड अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, जिसकी वजह से आपको सेल्फ लव की जो फीलिंग है वो एक क्रिएट होगी, जिसकी वजह से आप अपने आप पे ध्यान ज्यादा दे पाओगे। 9th हैबिट जो हमने क्रिएट करनी है, डेट इज द फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, एज वी ऑल नो, हमारी लाइफ में होना जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन से एक तो हमें पता रहता है कि हमने कब कितना सेव करना है, कब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसके लिए हम एक पहले ही एक बजट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी लाइफ में ये चीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ स्टूडेंट, एज एनी प्रोफेशन, अगर आप काम कर रहे हैं तो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने क्रिएट कर सकते हैं बजट्स को। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी एक्सपेंस आपका आने वाला है, आप उसके रिलेटेड पहले ही बजट क्रिएट करना शुरू कर दो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने नया हाउस लेना है, अपना रूम मेकओवर करना, आपने हाउस में नई चीज़ें कल्टीवेट करनी है, तो आप अपनी सैलरी का एक पोर्शन, एक बजट उसके लिए पहले ही क्रिएट करना शुरू कर दोगे कि मैंने इतना पैसा जब मेरा इकट्ठा हो जाएगा, देन आई स्टार्ट दिस वर्क, क्योंकि मेरे पास अभी इतना पैसा है कि मैं इस चीज़ पे वो अपना अमाउंट ऑफ मनी जो है वो स्पेंड कर सकता हूँ। तो अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपना बजट्स क्रिएट कर सकते हैं, कि बजट्स बनाने से एक तो हम ओवर एक्सपेंस नहीं करते हैं। ओवर एक्सपेंस मतलब हम ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। बजट का मतलब ये है कि जितनी चीज़ें हमने डिसाइड की हैं कि हमने इतना पैसा इस चीज़ पे लगाना है, हम उसमें उतना ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही खर्चा हमारा होता है, ज़्यादा नहीं होता है, उस स्टैंडर्ड के अराउंड ही घूमता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सोचा कि मैंने 10,000 रुपये लगाने हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो मैंने अगर सोच लिया है तो मेरा अमाउंट 10-11 के अराउंड ही घूमेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एक बजट सेट कर दिया कि मुझे इसी के अराउंड जो है वो अपने एक्सपेंसेस करने हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना हमारी लाइफ में ज़रूरी है। तो इस हैबिट को हम क्रिएट करेंगे इन दीज 3 मंथ्स। तो इसमें हम और क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट इन द एफडीज, इन्वेस्टमेंट इन द आरडीज, हम अपना पैसा लगा सकते हैं, अपनी सेविंग हैबिट को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि सेविंग इज मस्ट फॉर आवर फ्यूचर। क्योंकि फ्यूचर में अगर हम अपना अच्छा लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए सेविंग्स इज अ मोस्ट असेंशियल थिंग जो हमें करनी पड़ेगी। तो ये हैबिट को हम क्रिएट करेंगे इन दीज 3 मंथ्स। एंड द लास्ट हैबिट इज सेल्फ टॉक पॉजिटिवली एंड बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। एंड अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए हमेशा हमने अपने बारे में अच्छी बातें बोलनी है, क्योंकि सामने वाले लोग हमारे बारे में अच्छी बातें नहीं बोलेंगे, अगर बोलेंगे भी तो वो मन से नहीं बोलेंगे। तो इसके लिए अपने क्या करना है? एक अच्छी हैबिट को क्रिएट करना है, अपने बारे में कभी भी बुरा नहीं बोलना है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, हमेशा यही बोलना, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, मैं ये करके बताऊंगी, मैं कर सकती हूँ, मेरे में वो एबिलिटी, मेरे में वो पावर, मेरे में वो कैपेसिटी है कि मैं ये चीज़ को कर सकती हूँ। कभी भी ऐसा लाइफ में मोमेंट आए कि आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, हमेशा अपने आप को यही मोटिवेशन प्रोवाइड करो, अपनी इंटरनल मोटिवेशन प्रोवाइड करो, डैट आई एम द बेस्ट, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग इट वेल, मैं अच्छा कर सकती हूँ, मैं अच्छा करके बताऊंगी, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। ऐसी चीज़ें अपने आप को बोलो, कभी भी अपने आप को गलत मलत बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव टॉक करनी
सीखनी है हमने ये 3 महीनों में, सो दैट हम 2025 में प्रॉपरली पॉजिटिव बन के निकलें, सो दैट हमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आए तो वो हमें छोटी लगे, क्योंकि हमने 2023 2022 में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करा है और 2025 में आने वाले साल में हमने अच्छी चीज़ें अपने साथ करनी है, अपने पे ध्यान देना है, अपनी सेल्फ जर्नी पे ध्यान देना है, सो दैट हमें कोई आने वाले समय में दिक्कत जो है वो ना आए। तो दीज आर द 10 हैबिट्स जो अपनी लाइफ में आपने क्रिएट करनी है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो एंड आज के वीडियो में हमने डिस्कस करी है कुछ ऐसी 10 हैबिट्स जो हम अपनी लाइफ में लेके आके अपनी लाइफ को और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, अपनी लाइफ में अच्छी पॉजिटिविटी को लेके आ सकते हैं, जिससे हमारा माइंड, हमारी बॉडी एकदम रिफ्रेश्ड फील करेगी। आने वाला साल हमारा है, हमने अपना बेस्ट करना है, तो इसी साल में हम उसके रिगार्डिंग कुछ अच्छी हैबिट्स को, कुछ अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आएंगे, जिसकी वजह से हमारा आने वाला समय जो है वो हमें रिग्रेट नहीं होगा कि काश हम उस टाइम पे ये चीज़ें कर लेते तो हमें इतना कुछ फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि एज वी ऑल नो हमने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है फ्रॉम द पास्ट ईयर्स और आगे हम ऐसा ना करें, उसके लिए हमें अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, भाई बहन के साथ शेयर कीजिए एंड कोई भी सजेशन है रिगार्डिंग द नेक्स्ट वीडियो, रिगार्डिंग दिस वीडियो, कोई सजेशन, कोई भी आपकी रिकमेंडेशन है, न्यू आइडिया है, आप कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा एंड मोटिवेशन प्रोवाइड होती है कमेंट करने से, लाइक करने से एंड चैनल को सब्सक्राइब करने से। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।